क्या भय सिर्फ हमारे विचारों में होता है या फिर डर का विचारों से कोई लेना देना नहीं? क्या डर कोई अलग चीज़ है? क्या भय का अपना कोई अस्तित्व है या भय केवल हमारे विचारों और कुछ शब्दों से जुड़ा होता है? क्या आपको यह समझ रहा है? शब्द, विचार और समय, इनसे ही तो भय आता है। समय, कल भविष्य में क्या होगा, इसका डर है ना। अगर शब्द नहीं है, विचार नहीं है, समय नहीं है, तो क्या डर लगना संभव है? जो मैंने अभी कहा, क्या आप उसे समझे? तो क्या हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग समय, विचार और शब्दों से आज़ाद हो सकता है? अगर हमारा मस्तिष्क विचार से, समय से स्वतंत्र नहीं हो सकता, आज़ाद नहीं हो सकता, तो वह हमेशा भयभीत रहेगा ही। जब तक मस्तिष्क शब्दों से बंधा रहेगा, तब तक डर होगा ही। क्यों हमारा दिमाग शब्दों से बन जाता है? क्यों हमारा मस्तिष्क शब्दों को इतना महत्व देता है? शब्दों को इतना महत्व कैसे मिलने लगा? क्यों हमारे जीवन में शब्द ही सब कुछ बन गए हैं? हम शब्दों को इतना महत्व क्यों देने लग गए? कोई शब्द सुनकर हम उस पर विचार करते हैं। शब्दों को सुनकर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शब्दों से ही विचार आता है। तो इसलिए हमें हमारी विचार प्रक्रिया को जड़ से समझना होगा। सोचना, विचार करना यानी क्या? सोचने का मतलब क्या? विचार करने में, सोचने में मैं जान पाया हूँ कि जीवन में डर है, भय है, बराबर। जब मैं विचार करता हूँ तो उसमें समय होता है। विचार करने में समय का भी समावेश होता है। हम सब इस सवाल में साथ में उतरेंगे। हम इसकी जड़ तक जाएंगे। तो विचार करना क्या है? किसी के बारे में विचार करना नहीं, बल्कि विचारों की शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे विचार अस्तित्व में आता है? कैसे वह जन्म लेता है? विचार करने की, सोचने की प्रकृति क्या है? उसका स्वभाव क्या है? जब तक मैं इसकी जड़ तक नहीं जाता और विचार करने की प्रकृति को पूरी तरह नहीं समझता, तब तक मैं भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो विचार करना क्या है? विचार की प्रकृति क्या है? स्वभाव क्या है? जो लोग कहते हैं
जो आपने मुझसे या अपने गुरुओं से सुना है, जो आपने अब तक दूसरों से सुना है, किताबों से पढ़ा है, उसे पूरी तरह भूल जाइए। अतीत का ज्ञान मर चुका है, वो आपके किसी काम का नहीं, उसे छोड़ दीजिए। जो दूसरों ने विचार प्रक्रिया के बारे में उत्तर दिया है, वह रेडीमेड उत्तर आपके कुछ भी काम का नहीं। जब तक आप खुद से इसे नहीं देखोगे, तब तक आप इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। हमारे पास सारे सेकेंड हैंड जवाब है। हमारे पास हमारा खुद का कुछ भी नहीं। आपके खुद के लिए विचारों का क्या महत्व है? आपके जीवन में इसका क्या अर्थ है? विचार करना यादों के जवाब में होता है ना? विचार यादों से बनते हैं। यादें मतलब अतीत, है ना? यादें मतलब अतीत के अनुभव, जो हमारे मस्तिष्क में छपे हुए हैं, जो हमारे दिमाग में संग्रहित है। तो विचार यादों से निकला एक जवाब है। अतीत के अनुभवों से, अतीत के ज्ञान से ही जवाब के रूप में विचार आते हैं। मुझे लगता है कि इसे समझना बहुत आसान है। हर कोई इस बात को आसानी से देख पाता है। तो विचार प्रक्रिया अतीत से वर्तमान बना रही है और वर्तमान अतीत होते जा रहा है। तो इस वर्तुल में क्या वर्तमान है? हम सब अतीत में ही जीते रहते हैं, है ना? हम कहते हैं कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब कितना अच्छा था, हम कितने खुश थे। पूरा समय हम अतीत में ही जी रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य क्या है। हम भविष्य में क्या होगा यह सोच के भी डरते हैं। हम भविष्य से डरते हैं, है ना? तो हम अतीत में ही जीते हैं और ज्ञान अतीत है। ऐसा कुछ नहीं मौजूद है जिसे हम भविष्य का ज्ञान बोल सके। तो विचार का जन्म, उसकी निर्मित अतीत से होती है, बराबर? क्या आप लोग मेरे साथ साथ हैं? सिर्फ शब्दों को ही सुनते मत रह जाना। सुनते समय सुनने वाला और बोलने वाला दोनों मौजूद नहीं होते, केवल सुनने की क्रिया ही मौजूद होती है। इसलिए हमें साथ साथ आगे बढ़ना होगा। विचार अतीत से जुड़ा होता है, अतीत में होता है। हमारे अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, सारे के सारे ज्ञान बन जाता है। वही हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान और विचार दोनों ही अतीत से आते हैं, जो खुद को वर्तमान में रूपांतरित करते हैं, उसमें संशोधन लाते हैं।
सुधार ना लाते हैं और भविष्य की तरफ चल देते हैं। तो आपने अभी ढूंढा है, आपने ही खोजा है, मैंने नहीं खोजा। आपने ढूंढा है कि विचार आपके अतीत के ज्ञान के भंडार से ही निर्मित होता है और इसीलिए विचार स्वतंत्र नहीं होता। विचार अपने आप में आज़ाद नहीं है, बराबर। मुझे आशा है कि आप खुद से इसे देख पा रहे हैं। जब हम अतीत के ज्ञान से, विचारों से जीवन चलाते हैं, जो कि हमें चलाना ही पड़ता है, अतीत का ज्ञान नहीं होगा तो हम साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। तो जब तक हम अतीत के ज्ञान से जीवन चला रहे हैं, तब तक विचार साथ देने आ जाता है। तो क्या यह संभव है कि विचार वही रुके और दूसरे क्षेत्रों में ना घुसे? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? देखिए सर, मुझे पता चलता है कि मुझे डर लगता है। अकेलेपन से मुझे डर लगता है। कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए जिसे मैं चाहता हूँ, उससे मुझे डर लगता है। मुझे नौकरी खोने से डर लगता है। मुझे अपना धन खोने से डर लगता है। मुझे मृत्यु से डर लगता है, इत्यादि। बहुत प्रकार के भय है, डर है, लेकिन मूल रूप से डर एक ही होता है जो खुद को कई प्रकार से दर्शाता है। तो यह डर असल में हमारी विचार प्रक्रिया ही है। तो इस विचार प्रक्रिया को देखने में क्या देखने वाला इससे अलग कोई है? देखिए सर, इस एक सवाल को सुलझाना मतलब जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए डर से आज़ाद हो जाना, हमेशा के लिए भय से मुक्त हो जाना। बिना किसी भय के जीवन जीना, वह जीवन की अद्भुत स्थिति होती है। अगर आपने यह सवाल खुद के लिए सुलझा लिया तो यह पूरी मानव चेतना को प्रभावित करता है। इसलिए हमें साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। यह कोई प्रवचन नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम दोनों दोस्त हैं, है ना? आप किसी न किसी बात से, किसी चीज़ से या कोई व्यक्ति से डरते हैं, है ना? तो क्या वह डर आपसे अलग है या फिर वह डर ही आप है? जैसे कि आपका गुस्सा, क्या आपका गुस्सा आपसे कुछ अलग है? क्या आप अपने गुस्से से कुछ अलग हो या फिर वह गुस्सा ही आप खुद हो? यह डर, ये गुस्सा आपके ही हिस्से है या आप उनके हिस्से हैं? यह मजाक नहीं है, यह बहुत गंभीर है। इसे देखिए सर। तो डर आपका ही हिस्सा है, लेकिन हमें सिखाया गया है कि डर हमें लगता है। हम में और डर में
अंतर है, दोनों में विभाजन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैं डर पर काबू पा लूँगा, मैं डर से भाग जाऊँगा, या मैं डर को दबा दूँगा इत्यादि। लेकिन आप ही डर है तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप खुद भय है तो फिर? क्या आपको यह सवाल समझ आया? इस चीज़ को साफ साफ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गुस्सा आपका ही एक हिस्सा है, वैसे ही क्या भय आपका ही एक हिस्सा नहीं है? और अगर यह आप ही है, आपका ही हिस्सा है, तो फिर आप क्या करोगे? हमने भय को खुद से अलग किया और उस पर हम कृति करते हैं। लेकिन अगर वह भय आप खुद ही हो, तो फिर आप करोगे क्या? क्या उसके बाद कुछ करना बाकी रहता है? अगर आपको पता चल जाए कि आप ही वह भय है, तो फिर करने को कुछ भी नहीं बचता, है ना? यही तो अंत है, बराबर। यह एक बात समझना आपके लिए बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। हमारी कंडीशनिंग इतनी गहरी बन चुकी है, हमें इतना गहरे से हमें शिक्षित किया गया है कि मैं और मेरा डर दोनों अलग है। और यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं वह तो बिल्कुल नई बात है कि डर आप खुद ही हो, और इस नई बात के कारण आप उस पर कोई क्रिया नहीं कर सकते कि डर आप खुद ही हो, और इस कारण आप उस पर कोई क्रिया नहीं कर सकते। इसका मतलब आप क्रिया से, करने से मुक्त हो। उसके बाद क्या होगा? विचार जो अतीत के यादों के आधार पर वर्तमान में आता है, वर्तमान में खुद को मॉडिफाई करता है, वर्तमान के अनुभव के आधार पर खुद में सुधारना लाता है, बदलाव लाता है, लेकिन फिर से वह अतीत हो ही जाता है। वर्तमान में विचार जो भी बन रहा है वह अतीत ही होता है। वर्तमान में विचार जो भी बन रहा है वह अतीत ही होते जा रहा है, बराबर। चाहे वह कितना भी बदल जाए, होता है अतीत ही। दुनिया में बहुत लोग हैं जो डर डर कर जी रहे हैं, जो अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने डर को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है, और इस तरह के डर में जीवन जीने के कारण उनका जीवन जीना सब पर असर करता है, पूरे मानव जाति पर असर करता है। अगर इंसान की चेतना को पूरी तरह से रूपांतरित करना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि डर को उसकी जड़ से पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और हम कहते हैं कि यह संभव है, और यह संभव तभी है जब इंसान और डर के बीच जो अंतर आया है, जो विभाजन आया है, जो संघर्ष आया है,
जब तक इंसान को लगता है कि डर मुझसे अलग है और मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ, जब दोनों के बीच का अंतर मिटेगा तभी डर का खात्मा संभव है। यह जो हमें लगता है कि मैं अलग हूँ और मेरा डर अलग है, बस हमारा भ्रम है, जो असलियत नहीं है। वह सत्य नहीं है, वह मायावी है। डर आपका ही हिस्सा है, आप ही है, आप ही डर है, यह सत्य है। और आप ही डर है, इस कारण आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में जो ध्यान है वह इस संघर्ष से हट जाता है और पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान डर में समाता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? जब आप देखोगे कि आप ही डर है और कोई भी देखने वाला अलग नहीं है, वो डर ही आप है, तो पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान डर में समा जाता है। तभी आपकी ऊर्जा, आपका पूरा ध्यान द्वंद्व से, संघर्ष से स्वतंत्र हो गया है। अभी वह डर को सच में पूरे रूप से देखने में सक्षम है। बराबर? पहले जब आप खुद को और डर को अलग अलग समझते थे, तब आपके पास डर से भागने का, उसे दबाने का विकल्प था। लेकिन जब दोनों में, आप में और डर में अंतर ना रहा, तब आपका पूरा ध्यान एक ही पर आ गया। बराबर? अभी आपका ध्यान बटा हुआ नहीं रहा। जब आपको पता है कि यह डर ही मैं हूँ, मैं इसका ही हिस्सा हूँ, तब आपके ध्यान देने का तरीका पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। कृपया इसे समझ लीजिए सर, इसे देखिए। जब आप खुद ही भय है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? आप डर को नहीं देख रहे, आप ही तो वो है। तो आपका ध्यान बदल गया। यह बहुत सरल है, कृपया इसे देखिए। आप अपने उस हिस्से को ध्वस्त कर रहे हो जिसे डर कहते हैं। वैसे ही मज़ा भी है, वो भी हमारा ही हिस्सा है, हम ही वह मज़ा है, हर तरह का मज़ा है। वैसे दुख भी है, दुख भी हम खुद है, दुख हमारा ही हिस्सा है। ये दुख ही तो आप है, आप कुछ अलग नहीं हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप भगवान हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं यह सब नहीं हूँ, तो फिर आप इनसे कुछ अलग हो। और अलग होना मतलब आप अलौकिक हो, आप सुपर ह्यूमन हो। भारतीय हिंदू दर्शन में, हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं कि मैं वह नहीं हूँ, हम आत्मा हैं। हमारे भीतर, मेरे भीतर कुछ अलौकिक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, इत्यादि।
तो मैं निजी तौर पर इन बातों का स्वीकार नहीं करता। हमें संदेह से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब हम संदेह से शुरुआत करते हैं तब हम निश्चित पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हम निश्चित से शुरुआत करते हैं तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते।